नमस्कार। आज देश के भीतर कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,38,000 को पार कर गई। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि कोरोना संक्रमण काल में कोरोना योद्धा जिन्हें सम्मानित किया गया था, जिसमें पुलिस भी थे, डॉक्टर थे, मेडिकल स्टाफ के लोग थे, सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता थे और सेवा दे रहे कर्मचारी थे। आज बात हम उन कर्मचारियों की करेंगे और उनके हालात का जायज़ा लेंगे जो कोरोना काल में कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित तो हुए, लेकिन उनकी स्थिति आज दयनीय है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं धनबाद के झमाडा कर्मियों की। वो पिछले 2 दिनों से कार्य बहिष्कार पर हैं और लगभग झमाडा के 750 कर्मचारी आज कार्य बहिष्कार कर दिए हैं, जिसके वजह से धनबाद के 16 लाख लोगों के हलक सूखे हुए हैं। लेकिन इस दौर में जब धनबाद में झमाडा के 750 कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर हैं, धनबाद को पानी नहीं मिल रहा, इस बीच धनबाद के विधायक राज सिन्हा का गुनगुनाना सुन लेते हैं। हमारा प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे जायज है। धनबाद के विधायक राज सिन्हा गुनगुना रहे हैं, लेकिन झमाडा के 750 कर्मचारी का परिवार रो रहा है। पिछले 42 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है। झमाडा के कर्मचारी अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और वर्तमान में 42 महीने का बकाया वेतन है और इसी को मांग को लेकर ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं। 42 महीने को आप ऐसे समझिए कि ये 3.5 साल होता है और अगर किसी कर्मचारी को, किसी परिवार के मुखिया को अगर 3.5 साल तक वेतन नहीं मिलता है तो वो अपने गृहस्थी कैसे चलाएगा, बच्चों को खिलाएगा कहाँ से, पढ़ाएगा कहाँ से, और पढ़ेगा नहीं तो देश बढ़ेगा कैसे। इस बीच देखिए कि 42 महीने का बकाया कर्मचारियों को मिलता क्यों नहीं है और क्या झमाडा के पास पैसा नहीं है? नहीं, बात ऐसा नहीं है। झमाडा के पास पैसा है क्योंकि झमाडा को प्रति माह 20 से 22 करोड़ रुपए की आमदनी होती है और झमाडा की देनदारी 3.5 करोड़ के आसपास है। इस बीच जरा ये देख लीजिए कि झमाडा अपने कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं दे पाता। झमाडा को जलापूर्ति से और बाजार शुल्क से करोड़ों की आमदनी होती है, जिसका 20% झारखंड सरकार लेती है और 30% राशि विकास कार्य के लिए ले लिया जाता है। झमाडा कर्मियों के वेतन मद में 50% राशि ही उपलब्ध होती है और सालों से झमाडा जब पूर्व में माडा था तभी से इनका वेतन बकाया की समस्या है। 42 महीनों का बकाया वेतन की स्थिति ऐसी हो गई है झमाडा कर्मचारियों की, उन्हें अब भीख मांगने की नौबत आ गई है और आर्थिक अभाव में झमाडा के कर्मी आत्महत्या कर रहे हैं। कोई जहर खा रहा तो कोई फंदे से झूल रहा। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी झमाडा कर्मियों ने कोरोना काल के लॉकडाउन 1, 2, 3 और अनलॉक 1, 2 के दौरान निरंतर धनबाद की सेवा की है और उन्हें कई जगहों पे कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित भी किया गया। लेकिन इन कोरोना योद्धा की स्थिति है कि आज वो भीख मांग रहे हैं। जरा इस चीज़ को देख लीजिए कि इस स्थिति तक वो पहुँचे कैसे। झमाडा कर्मियों को लॉकडाउन के दौरान भी वेतन नहीं मिला और इनका बकाया वेतन 42 महीना का बकाया हो गया। तो झमाडा कर्मियों के सामने भूखे रहने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अर्थाभाव में लोग मौत का भी गले लगा रहे हैं, सड़कों पर आने को बाध्य हो गए हैं झमाडा कर्मी। झमाडा के कर्मी भीख मांगने पर आमादा हो गए हैं। उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो अपने बच्चों को खिला तक नहीं पा रहे, पढ़ा तक नहीं पा रहे। तो क्या झमाडा की स्थिति ऐसे ही है? क्या इस स्थिति को सुधारने को लेकर कहीं कोई पहल नहीं हुई? नहीं, ऐसा भी नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री जब शिबू सोरेन थे, लगभग 2005 के आसपास कुछ समय के लिए वो बने थे, तो उन्होंने झमाडा को, जो तात्कालिक समय में माडा हुआ करता था, उसे बाजार फीस
लेने की मंजूरी दी गई थी और ये बाज़ार फीस 12 ऐसे उत्पादों से था जो धनबाद के अंदर कार्यरत थे, जिसमें कोयला भी था, स्टील उद्योग भी था, सीमेंट उद्योग भी था और इन उद्योगों से, इन 12 उद्योगों से उन्हें बाज़ार फीस के रूप में 1% उनके उत्पादन का और बाज़ार का लेना था। इससे करोड़ों रुपए की आमदनी झमाड़ा को होती। इसके बावजूद भी स्थिति सुधरी नहीं है। आगे चलकर रघुवर सरकार ने दामोदर नदी पर 311 करोड़ रुपया की योजना दी और ये योजना वंचित शहरों में पेयजल की आपूर्ति करने को लेकर था। और ये वंचित क्षेत्र, वंचित शहर क्या होता है जरा इसे समझ लीजिए कि धनबाद के अग्नि प्रभावित क्षेत्र से जब लोगों को उठाकर सुरक्षित जगहों पे पहुंचाया जाता है तो उन जगहों की स्थिति विकसित होती नहीं है और उन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए उन जगहों के लोगों को जो वहां पहुंचाया जाता है उन्हें सुविधा देने के लिए सरकार पहल की थी और रघुवर सरकार ने 311 करोड़ राशि आवंटित की थी। और जिससे जोड़ा पोखर का क्षेत्र हो, लोधना का क्षेत्र हो, बागडीगी का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों को, बलगड़िया उसमें शामिल है, इन क्षेत्रों को जलापूर्ति योजना से जोड़ना था। और जिस कंपनी को यह कार्य दिया गया वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई है और वर्तमान तक ये योजना धरातल पर उतरी नहीं। तो क्या झमाड़ा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा? क्या झमाड़ा निजीकरण की ओर धकेला जा रहा? इस चीज़ को जरा समझ लीजिए। झमाड़ा के विकास के लिए रघुवर सरकार ने 311 करोड़ की योजना दी। धनबाद नगर निगम के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने हर घर जल योजना के लिए 296 करोड़ की योजना को मंजूरी दी थी। डीएमएफटी ने 282.96 करोड़ की राशि को मंजूरी दी जो संजीवनी का काम करता। तोपचांची में 1,74,00,000 खर्च किया जाना था। फूली से तीलाटांड में पाइपलाइन के लिए 21,39,00,000 रुपए खर्च करने थे। धनसार में 40 लाख खर्च कर पंप हाउस का निर्माण करना था। झरिया में 600 mm के पाइपलाइन पर 3,08,00,000 रुपए खर्च करना था। जामा डोबा में 7 करोड़, उधर में 2 करोड़, झमाड़ा के नए भवन पर 2,68,00,000, वहीं चेतुड़ी में 28.66 लाख, बाथाडी में 90.97 लाख की योजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इसके बावजूद भी झमाड़ा की स्थिति नहीं सुधरी और योजनाएं अधूरी रह गई। रघुवर सरकार ने पहल की लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया योजनाएं। और इसी बीच रघुवर सरकार ने एक योजना और दी थी जो पीट वाटर से जलापूर्ति होना था। पीट वाटर वो क्षेत्र और वो जल है जहाँ पे बीसीसीएल के अंदर जो भूमिगत खदान होती है और भूमिगत खदान के अंदर जब जल भंडारण मिलता है तो उसे कोयला निकालने के लिए बाहर किया जाता, जो नदियों नालों के माध्यम से बाहर बहा दिया जाता है। उस पीट वाटर को एकत्रित करके, संयंत्रित करके उसे जलापूर्ति करना होता है और लाखों लोग इससे लाभान्वित होते। लेकिन ये योजना धरातल पर उतर नहीं सकी और इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भी करोड़ों रुपया झमाड़ा ने खर्च किया और उसकी योजना करीब 298 करोड़ की थी। लेकिन ये योजनाएं पीट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सफल हो नहीं सकी। इसे बरारी में, बोरागढ़ में, जयरामपुर में, धनबाद में इसे संचालित होना था। तेतुलमारी उसका क्षेत्र हुआ करता है, लेकिन इन क्षेत्रों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सफल हुआ नहीं। झारखंड के अस्तित्व के बाद शिबू सोरेन हो या रघुवर दास हो, उन्होंने झमाड़ा की स्थिति को सुधारने के लिए पहल की। और धनबाद की स्थिति को जरा देख लीजिए कि यहाँ के सांसद पशुपतिनाथ सिंह, विधायक राज सिन्हा, मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल रहे और इन सभी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है धनबाद के लिहाज से। और झमाड़ा का क्षेत्र में रघुकुल के जो युवराज रहे हैं संजीव सिंह, वो भी विधायक रहे हैं और वर्तमान में नीरज पूर्णिमा सिंह विधायक हैं। बाघमारा का जो क्षेत्र है वहाँ से विधायक ढुल्लू महतो हैं। जलेसर महतो भी कभी जलापूर्ति मंत्री हुआ करते थे यहाँ से।
तो विकास पुरुष की संख्या कम नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति कहीं से दिखती नहीं है। झमाडा के कर्मी जब अपने बकाया वेतन को लेके जब आंदोलन की, जब मांग की, जब सड़कों पे आए, तो जिला प्रशासन और यहाँ के प्रतिनिधियों ने उन्हें बरगलाने का ही काम किया और उनको कभी वेतन पूरा मिला नहीं, कभी उस तरह की वार्ता सफल हुई नहीं। 2 वर्ष पहले झमाडा जब सड़क पे आई थी अपने बकाया वेतन को लेके, तो धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने पहल भी की थी, सरकार तक ये बात भी उठाए थे। और राज सिन्हा ने क्या कहा था, जरा इसे सुन लीजिए। विषय है, इस पे जब से मैं विधायक बना तब से लगातार प्रयास कर रहा हूँ। अभी माडा कर्मी को पिछले साल पैसा मिला भी था, धीरे धीरे पैसा आ भी रहा है, लेकिन माडा की हालत इतनी खराब हो चुकी है, आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि परेशानी है। सरकार के मदद के भरोसे ही माडा अब चल रहा है, तो इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने भी अभी कैबिनेट से पास हो गया है कि हम यहाँ जल दर का वृद्धि करेंगे। तो जल दर वृद्धि हो जाने के बाद यहाँ माडा की आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। और कुछ मुझे लगता है कि यहाँ जो पदाधिकारी आते हैं उनकी भी कमी है, वो भी ठीक ढंग से इसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से भी माडा की स्थिति और बद से बदतर होती जा रही है। विधायक राज सिन्हा पहल करते हैं, आश्वासन भी देते हैं, लेकिन झमाडा कर्मियों को पिछले 42 महीनों से वेतन नहीं मिला है। उनका 42 महीने का वेतन बकाया है और 750 श्रमिक झमाडा के कार्य बहिष्कार पर हैं। झमाडा सिर्फ 750 कर्मियों का वेतन 1 महीने में भुगतान नहीं करता। इसके पीछे का राज को आप समझिए कि झमाडा 1225 कर्मियों का वेतन भुगतान करती है। आखिर झमाडा के भीतर जब 750 कर्मचारी ही कार्यरत हैं, सेवारत हैं, सेवा दे रहे हैं, तो झमाडा 1250 कर्मियों को वेतन क्यों देती है? जरा इस बात को समझिएगा कि आज के तारीख में झमाडा के अंदर अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसे जो पावनी मिलता है, जो रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलना चाहिए था, वो भी एक मुश्त नहीं मिलता। और आज के तारीख में अगर उस कर्मचारी का 42 महीने का बकाया बाकी है, वेतन बाकी है, तो झमाडा प्रशासन उससे एक शपथ पत्र लिखवाती है कि ये वेतन का बकाया जो है उसे हर महीना जो सेवारत कर्मचारी हैं जब उन्हें वेतन दी जाएगी तो उन्हीं के साथ उनका वेतन भी दे दिया जाए। तो आप यहाँ ये समझिए कि 475 ऐसे कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन अपना बकाया वेतन के लिए आज भी इंतजार कर रहे हैं। और जब सेवारत झमाडा कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की स्थिति क्या होगी, इसे जरा समझिएगा। झमाडा के कर्मचारियों की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। ये स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। झारखंड में जब रघुवर सरकार सत्ता में आए थे और उन्होंने मोमेंटम झारखंड की शुरुआत की थी, योजना लाई थी, और वहाँ पे भरोसा किया जा रहा था कि झारखंड के भीतर नए नए उद्योग आएंगे, नए नए पूंजीपति आएंगे, झारखंड में पूंजी का निवेश होगा और वैसे स्थिति में झमाडा का भी कुछ कल्याण होगा। लेकिन मोमेंटम झारखंड एक सपना भर रह गया झारखंड के भीतर और झमाडा की स्थिति वैसे की वैसे रह गई। और यहाँ के कर्मचारी आज भी अपने बकाया वेतन को लेकर सड़कों पर आने को मजबूर हैं, अपने बच्चों को भूखों रखने के लिए विवश हैं। ऐसे दौर में झारखंड की स्थिति को अगर देखें तो जब लॉकडाउन चालू हुआ था तो रांची नगर निगम में प्रोत्साहन राशि के तौर पे जब 2000 रुपये सफाई कर्मियों को दिया जा रहा था और जून महीना में जब उन्हें प्रोत्साहन राशि नहीं दिया गया तो हज़ारों सफाई कर्मी अल्बर्ट एक्का चौक पर एकत्रित हुए थे और वहाँ विरोध किया था। इस विरोध को आप इस रूप में समझिए कि पूरे लॉकडाउन के दौरान झमाडा के 750 कर्मी दिन रात सेवा कर कर लाखों लोगों का प्यास बुझाते रहे, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान भी झमाडा ने उनका वेतन नहीं दिया। ऐसे परिस्थिति में जब झमाडा के कर्मी कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित भी हुए तो उन्हें मजबूर होकर अनलॉक 3 आने से पहले ही हड़ताल पे जाना पड़ा। ये बड़ा दुखदाई है और ये इसलिए भी दुखदाई है कि जब भी झमाडा के कर्मी
अपने बकाया वेतन की मांग करते हैं तो प्रशासन और प्रबंधन सभी मिलकर झमाडा कर्मियों को बरगला कर 1 महीने या 2 महीने का वेतन उन्हें दे दिया जाता है और उनके हड़ताल को तोड़वा दिया जाता है। और पिछले 2 दिन से जो झमाडा कर्मी कार्य बहिष्कार पर हैं उन्हें ये कहा जाता है कि ईद उल अज़हा आने को है, राखी आने को है। ऐसे परिस्थिति में अगर आप पानी जलापूर्ति नहीं करेंगे, पानी का सप्लाई नहीं करेंगे तो लाखों लोगों को परेशानी होगी। ईद उल अज़हा हो या राखी हो, पर्व सबके लिए एक समान है, खुशियां सभी के लिए एक समान है। तो क्या झमाडा कर्मियों के बच्चे राखी नहीं मनाएंगे? क्या झमाडा कर्मी के भीतर ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो ईद उल अज़हा मनाएंगे? क्या उनके घरों में पर्व नहीं होगा? क्या उनके घरों में खुशियां नहीं आएंगी? इस चीज़ को सामाजिक रूप से मनोवैज्ञानिक स्तर पर सोचने की ज़रूरत है। झमाडा कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार को प्रबंधन कैसे देखती है, जरा इस चीज़ को समझिएगा कि जो टीएम है यहाँ के इंद्रेश शुक्ला जी, वो कर्मचारियों को जेल भेजने की धमकी देते हैं, देख लेने की धमकी देते हैं और कार्यस्थल पे पहुँच के कफन नहीं मिलेगा जैसी धमकियां देते हैं। और पानी चालू तो किसी भी कीमत पे हो जाएगा, चाहे कर्मी काम करे या नहीं करे। ये प्रबंधन का अड़ियल रवैया इंद्रेश शुक्ला जी का है। और इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि झमाडा के 750 परिवार के घर एक वक्त चूल्हा नहीं जलता है। ऐसे में अगर प्रबंधन कर्मचारियों को धमकी देता है तो लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री जिस अवसर की बात कहते हैं, ये अवसर कहीं झमाडा को निजीकरण की ओर धकेलने का एक रास्ता तो नहीं? बहिष्कार मत करिएगा, नहीं तो अब की बार जेल जाने के लिए आप लोग तैयार रहिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ जेल जाने के लिए आप तैयार रहिए। हमको बोल रहे हैं सर? जी जी जी। तो हमको सर काहे के लिए जेल भेजिएगा सर? कौन गलत काम कर रहे हैं? हड़ताल कराने के नहीं हो रहा सर। हड़ताल हम काहे कराएंगे सर? हम क्यों कराने वाले? जो हड़ताल कराएगा सब जेल जाएगा। कराएगा कोई? सब कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर रहा है, ऐसा थोड़ी हम ही कर रहे हैं। सब कर्मचारी जेल जाएगा, सब कर्मचारी जेल जाएगा। ये जान जाइए, बचेगा नहीं कोई। सर हमको काहे बोलते हैं सर? हमको डायरेक्ट बोल रहे हैं, हमको हम कर्मचारी नहीं है क्या? आप हमसे बात कर रहे हैं इसलिए आपसे बोल रहे हैं। हम तो सर काम मत करिएगा। हाँ, ये सब काम हड़ताल वाला काम मत करिए। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, हड़ताल का तो कहीं जिक्र नहीं है सर, ना कहीं कोई कर्मचारी बोला है कि हम हड़ताल में जा रहे हैं, ना कोई कहीं सूचना है हड़ताल का। आप ही हड़ताल के बारे में बोल रहे हैं। नहीं, आप ही ना कह रहे हैं कि हम लोग हड़ताल का करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं, हम लोग सर हाजिरी बनाएंगे, काम नहीं करेंगे। हमको पैसा नहीं मिलेगा, हम काम नहीं करेंगे। काम नहीं करिएगा? नहीं करेंगे। हाजिरी बनाइएगा, ऐसा होगा? ऐसा होगा सर, ऐसा करेंगे। हाजिरी भी बनाएंगे, वहीं बैठेंगे, काम नहीं करेंगे। ठीक है, करिए। हम कहाँ हड़ताल का, इसमें तो हड़ताल का कहीं जिक्र नहीं है। करिए जी ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक, करिए। ठीक। झमाडा के कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर हैं, प्रबंधन उन्हें धमकी भी दे रहा। इसे किस रूप में धनबाद में लिया जाएगा, इसे देखने की ज़रूरत इस वक्त इसलिए भी है क्योंकि धनबाद के जो सांसद हैं, विधायक हैं और जिस क्षेत्र में झमाडा काम कर रही वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो मौन हैं। और इस मौन के बीच धनबाद ईद उल अज़हा कैसे मनाता है, राखी कैसे मनाता है और झमाडा के परिवार में ये पर्व कैसे मनता है, इसे धीरे धीरे देखने की ज़रूरत है। धन्यवाद।